हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न जो इनडायरेक्ट टैक्स का सेम 6 का कैसे आता है, उसमें क्या क्या चीज़ कवर करते हैं एग्जामिनर, एंड प्लस उसमें कौन सा चीज़ रिपीट होता है जिससे हमें पढ़ाई क्या करनी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, वो मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने जो लिया है TY BCom का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। मैं आपको टेलीग्राम लिंक के थ्रू आपको क्वेश्चन पेपर्स दे दूंगा, आप जाके ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में पेपर पैटर्न इनडायरेक्ट टैक्स सेम 6 जो अभी 2019 का नवंबर पेपर है, नवंबर वाला। ठीक है, जो नवंबर में 2019 में हुआ था। उसके बाद आई थिंक सब कोविड के चक्कर में सब MCQs हुए, बट ये वाला जो पेपर है ये फुल फ्लेज 100 मार्क का पेपर है जो प्रैक्टिकली हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी है इसके अंदर। आपको मैं पेपर टेलीग्राम थ्रू दे दूंगा, तो वहाँ पे देख लेना आप। ठीक है, फर्स्ट 10 मार्क के लिए जो आ रहा है इसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव्स है, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, 12 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 12 में से 10 आपको सॉल्व करना है, वैसे कुछ होगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैं हमेशा एक बात कहूँगा इसमें, अभी आपको पेपर्स जब भी आएंगे, 10 दिन है, 20 दिन है, 15 दिन है, महीना भर है, जो भी है, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव के लिए 15 मिनट्स आपको देना पड़ेगा। 15 मिनट्स आपको रोज़ का देना पड़ेगा। देखने जाओ तो आप 15 मिनट्स का दो टाइम रखना दिन में, जो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स कवर करने। देखिए, किसी और पर डिपेंड मत रहिए ये चीज़ के लिए, क्योंकि पूरे क्लास में एक ही बंदा होता है जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है और वही क्वेश्चंस पास होते हैं। बट आपका नसीब ख़राब होगा ना, वो एक बंदा भी नहीं आएगा। तो आप वो खुद बंदा बनो। और ये 100 मार्क का अगर आपको पूरा 100 आउट ऑफ 100 का अगर आप सोचते हो, तो ऑब्जेक्टिव्स को आप छोड़ ही नहीं सकते बिल्कुल भी। और यही चीज़ है, एक बार आपने ऑब्जेक्टिव कॉन्फिडेंस के साथ लिख दिए तो आपको कोई भी फर्स्ट क्लास लेने से रोक नहीं सकता ये सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पे मिनिमम 15 मिनट दो। आप एक चैप्टर ओपन करो, 15 मिनट दो, तो मेरे हिसाब से 15 मिनट में आप 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस तो देख ही लोगे। और 15 क्वेश्चंस देखोगे तो दिन में अगर 10 दिन भी करोगे तो 150 क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स भी सेम वैसे ही है कुछ। ट्रू और फॉल्स भी आपको 10 मार्क्स के लिए आएगा, और सिंपल सी चीज़ है, ट्रू और फॉल्स ही लिखना है आपको, विथ रीज़न कुछ नहीं है इसके ऊपर। तो एक मार्क्स एक आंसर के ऊपर होगा आपका। तो ट्रू और फॉल्स तभी समझ में आएगा आपको कोई चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये भी मैं कहूँगा कि ट्रू और फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आप रोज़ डेली का एक 15-20 मिनट दिया करो, ताकि आपको ये एंड मोमेंट पे कोई प्रेशर ना आए। क्योंकि बहुत लोगों ने देखा है, मैंने बहुत लोगों को जो एंड लास्ट डे बैठ के ऑब्जेक्टिव्स देखते बैठते हैं, जिससे और प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव तो कवर हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि 20 मार्क अगर यहाँ से सिंपल वे में आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ मल्टीपल चॉइस में सिर्फ 4 में से एक सेलेक्ट करना है, वो अगर आपको आएगा आंसर, तो आप 2 सेकेंड नहीं लगोगे टिक करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत टाइम भी बचता है, और प्लस आपका मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाता है। ट्रू और फॉल्स भी सेम वैसे ही है, तो इसके ऊपर भी आपको 15 मिनट्स तो आपको टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर आप कहोगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए, तो मैं कोई एक पेपर सॉल्व कर दूंगा, एक पेपर अपलोड करूंगा आपको सॉल्व करते हुए, तो वो बेसिस पे आप समझ जाना। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए आपको वैल्यू जो सप्लाई है, सप्लाई में क्या एग्जाम्प्ट होना। देखो, ये जब आप करोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, आपको समझना पड़ेगा कि किसे एग्जाम्प्ट इनकम कहा जाता है, किसे नेगेटिव लिस्ट में कहा जाता है, कौन सा चीज़ पे टैक्स नहीं लगता है और कौन सा चीज़ पे टैक्स लगता है। ये जब चीज़ ये 3-4 चैप्टर्स मिला के वैल्यू ऑफ सप्लाई बनता है। तो वो चीज़ अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई के कुछ क्वेश्चंस, मैं प्रीवियस के 2 पेपर दे रहा हूँ आपको, वो 2 पेपर देख लेना। तो वो टाइप के क्वेश्चंस को है आप एक 10 क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, उसी में से आएगा। कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का पूछेंगे नहीं, रिपीटेड ही होता है सब चीज़, सिर्फ आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे टाइप के क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा क्या चीज़ रिपीट हो रहा है, तो वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको कुछ आइटम दिए जाएंगे, आपको बस वो सब सारे आइटम को
ऐड करना है, ऐड करके मतलब ऐसा नहीं है कि सब ऐड ही करना है आपको, कुछ चीज़ें उसमें से एग्जाम भी होगी, कुछ चीज़ें पे नॉन टैक्सेबल भी होगा, वो निकाल देना है। तो ऐसा करके टोटल अमाउंट आपको बताना है कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस पर टैक्स लग सकता है, ठीक है। उसके बाद में वो 10 मार्क का है, उसके बाद में 5 मार्क का टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, कुछ 5 आइटम्स आएंगे, 5 लाइन आएंगे आपको। तो 5 लाइन में आपको बस बताना है कि वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीज़ बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक बार वो हिंट रहना चाहिए। आपने अगर पूरा सब्जेक्ट को एक बार देखा भी है, गो थ्रू किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि करना चाहिए सर, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, तो मैं उस हिसाब से आपको एक पेपर सॉल्व करके दूंगा। तो वही बेसिस पे आप सम्स ढूंढिए वैसे क्वेश्चन अपने बुक में, और वो ही सम्स करके जाना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई का मैं बोलता हूँ एक 10 क्वेश्चंस भी सिमिलर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको उसमें से 10 में से तो 6 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा, जो 4 मार्क्स है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके ऊपर। टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल बहुत सिंपल है ये भी, अगर आपको एग्जाम्प्ट पता होगा। और नेगेटिव लिस्ट किसको बोलते हैं? शेड्यूल 3, जो हमने ऑलरेडी कवर किया है अपने लेक्चर्स में। तो शेड्यूल 3 भी अगर अच्छे से करके जाते हो तो आपको नेगेटिव लिस्ट के बारे में भी पता चलेगा। शेड्यूल 1, 2, 3 ये देख के जाओ, तो ये सब चीज़ में ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसके बीच में क्या है, ये इसके बीच में और लिखा है। और का मतलब इसके ऑप्शन में क्या है, ये सेम है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आपको निकालना है और टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करना है। तो सेम क्वेश्चन है 15 मार्क के लिए, तो आपको मेहनत तो करना ही है ये दोनों पे, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट टैक्स लायबिलिटी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही है जो सेकेंड इसमें अपन ने टैक्सेबल सप्लाई की थी, सेम है। बस इसमें यहाँ पर क्या आ जाता है, एंड में आके आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब CGST SGST निकालना पड़ता है, अमाउंट निकालना पड़ता है। और यहाँ पर कैसा नेट टैक्स लायबिलिटी आता है ना, तो यहाँ पर ITC का क्रेडिट भी आ जाता है बीच में। तो ये मोस्टली क्वेश्चन ITC के क्रेडिट से आता है, रिलेट होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आ जाता है, कैश लेजर आ जाता है। तो ये ITC जो चैप्टर होता है उसमें से एक क्वेश्चन होगा ये। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, देखो बहुत सिंपल चीज़ है, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई, ये 2 चैप्टर है ना, करके ही जाना है आपको। टाइम ऑफ सप्लाई का तो ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है मेरे, कुछ सम्स देख लेना। और प्लेस ऑफ सप्लाई के भी लॉजिकली देखा जाओगे 7-8 पॉइंट्स है, वो समझ गए तो आपको क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं, एक सेंटेंस दिया होगा, बस इतना बताना है कि कौन से प्लेस पे वो टैक्सेबल होगा, कौन सा प्लेस पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो प्लेस डिसाइड करना है, तो वो कुछ 5-6 रूल्स है, वो समझ के लोगे तो आपको बहुत ही सिंपल में समझेगा। बट ये प्लेस ऑफ सप्लाई है तो 8 मार्क के लिए। तो ITC के सब चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ रहा है और प्लेस ऑफ सप्लाई के इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन एक बार देखना है, समझना है। 2 क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, तीसरा क्वेश्चन आप खुद ब खुद बोलोगे ये मेरे को आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में सेम नेट टैक्स लायबिलिटी और में है ये, और उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड ITC, ये 2 चैप्टर्स को भी आपको देखना है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए, आपके मनन प्रकाशन बुक में भी मिलेगा, या आपके जो रेफ़र कर रहे हो आपके नोट्स में, उसमें से भी 2-4 क्वेश्चंस देख लेना, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। आगे क्या है, ये हो गया 15 मार्क्स। ऑप्शन में दोनों में से एक कोई भी सॉल्व करना है आपको, 3 में से A B या फिर C D। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, सेम है A B और C D, तो बीच में ऑप्शन है, तो सेम है टाइम ऑफ सप्लाई है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑलरेडी देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऊपर भी देखा था, यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिक्सचर है 2-3 चैप्टर का, तब जाके आपको समझेगा। ये समझना हो तो आपको लास्ट का जो मनन प्रकाशन बुक के अगर देखोगे, लास्ट चैप्टर जो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, वहाँ से आप कुछ सम्स को ट्राई करना, तो ये आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई ठीक है, सेम ही है, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों भी वही है। 15 मार्क्स यहाँ पर भी कवर हो जाते हैं। उसके बाद 5th क्वेश्चन आता है A और B, C और D, दोनों में से एक सॉल्व करना है, A और B सॉल्व करो या फिर C और D। यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम पूछा है। कंपोजिशन स्कीम आपको ही पता है, कुछ लिमिट है उसका, पूरा लेक्चर है अपना। तो कंपोजिशन स्कीम अगर यहाँ नहीं आया तो नीचे थ्योरी में आ जाएगा कहीं, तो आपको वो समझना है। कंपोजिशन स्कीम के ऊपर प्रैक्टिकल आएगा या फिर नीचे कोई थ्योरी आएगा शॉर्ट नोट्स, तो आपको वो समझ के लेना है। रजिस्ट्रेशन अंडर GST,
रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ये क्या है रजिस्ट्रेशन? हमने रिसेंटली 2-3 वीडियोस अपलोड किए रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। वो उतना भी 3 वीडियोस भी कवर करोगे तो आपका ये क्वेश्चन समझ जाओगे आप। तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ये हमने ऑलरेडी 3 लेटेस्ट जो 3 वीडियोस है अपने, वो लेक्चर्स देख लेना, तो आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएगा। तो ये भी रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंडर से है। तो मैं इम्पॉर्टेंट है बहुत 3 लेक्चर्स जो अपलोड किए मैंने रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, उसमें मेजर जो कवर होना चाहिए वो कवर कर दिया है मैंने। वो भी देख लोगे तो आपको ये मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाएगा आपका। और कंपोजिशन स्कीम का भी अपलोडेड है, कोई इशू नहीं उसके अंदर। आपको बस पढ़ना है, देखना है, समझना है और ये आके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट नहीं लगता है, बस लेक्चर देखने के लिए टाइम लग जाता है। तो एक बार लेक्चर देख लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन पे आ जाओ वही रिलेटेड, तो आपको बहुत ही सिंपल जाएगा पेपर। थ्योरी 6 क्वेश्चन प्योर थ्योरी होगा, आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए, एक बार तो पढ़ना चाहिए कोई चीज़, तब जाके आप लिख पाओगे। जैसा आईजीएसटी हमने ऑलरेडी फर्स्ट जो डेफिनेशन चैप्टर्स वहीं पे आईजीएसटी के बारे में समझ के लिया था। तो आपको 10 मार्क के ऊपर उसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, आईजीएसटी क्या है, कैसे बना, इसका क्रेडिट कैसे, मतलब जो भी चीज़ आईजीएसटी रिलेटेड है आपको जो समझता है पॉइंट वाइज, आपको एक 10 मार्क का है तो आपको कम से कम 12 पॉइंट्स तो लिख के आना पड़ेगा वो चीज़ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई फिर से रिपीट हो गया। ऊपर भी प्लेस ऑफ सप्लाई था 8 मार्क के लिए और नीचे भी प्लेस ऑफ सप्लाई है 10 मार्क के लिए। मतलब इसने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 18 मार्क्स कवर किए ये पूरे पैटर्न पे, ये पेपर में, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बिल्कुल भी मत छोड़ना एंड टाइम ऑफ सप्लाई भी बिल्कुल भी मत छोड़ना। शॉर्ट नोट्स एनी 4 बोला है 20 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में जो ऊपर आते हैं उसके अलावा जो चैप्टर्स है जो बेसिक थ्योरी बोला जाता है, जैसा देखो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये तो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ही कवर कर लिया था। जो लेटेस्ट मैंने कहा जो लेटेस्ट 3 वीडियोज़ है वो पढ़ोगे तो आपको नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग भी समझ जाएगा। तो उसके ऊपर कुछ लाइंस लिख के आना है। अभी ये एनी 4 है 20 मार्क का मतलब 5 पॉइंट है, तो 7 पॉइंट्स तो लिख के आना है उसके ऊपर। आपको जितने मार्क्स का होगा 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख के आना, याद रखना है इतना। ई-सेल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये किधर बनेगा, ये आपको ये आईटीसी का जो चैप्टर होगा उसमें आपको मिल जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई जो मैंने कहा था ऊपर, टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पर भी 5 मार्क्स है। ऑलरेडी ऊपर कितना कवर किया टाइम ऑफ सप्लाई में 5 मार्क, मतलब इधर आगे टोटल 10 मार्क का कवर हो गया ये चैप्टर से। उसके ऑर्डर ऑफ आईटीसी सेट ऑफ, तो आईटीसी चैप्टर से फिर से आ गया। आईटीसी जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, ठीक है। आईटीसी का सेट ऑफ कैसे किया जाता है उसके बारे में, पहले किससे लिया जाता है, आईजीएसटी से लिया जाता है, सीजीएसटी से लिया जाता है, एसजीएसटी, ये सब चीज़ आता है। तो वो भी एक ऑर्डर है आईटी। फिर 5 एग्जाम सर्विसेज, कौन से सर्विसेज, जो एग्जामिशन चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पे एग्जाम्पशन ऑफ गुड्स भी होता है, एग्जाम्पशन ऑफ सर्विसेज भी होता है। तो कोई भी 5 एग्जाम्पशन हमें बता दीजिए। तो वैसे तो देखा जाए तो पूरा 82 का लिस्ट है आपके बुक में, 82 एग्जाम सर्विसेज में से कोई भी 5 आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, देखो कंपोजिशन स्कीम ऊपर हमने कवर किया था 7 मार्क के लिए। फिर से द कंपोजिशन स्कीम कितने के लिए आया, यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम 5 मार्क के लिए आया। तो अच्छा खासा वेटेज है कंपोजिशन स्कीम को भी। तो कौन सा पर्सन को कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल नहीं वो है। तो ऐसा करके ये पैटर्न पेपर है। पैटर्न पेपर से अपने को हल्का सा आइडिया आ जाता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू तो बहुत सारे चैप्टर्स मिला के आता है, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लस कंपोजिशन स्कीम एंड रजिस्ट्रेशन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। चलो एक नेक्स्ट पेपर पैटर्न देख लेंगे जो आया था अप्रैल 2019, मतलब इससे पहले वाला, 6 महीने पहले वाला। सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई सेम जैसा था, और टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल एक्टिविटीज़। तो नॉन टैक्सेबल एक्टिविटीज़ आप 10 सम भी करोगे ना, 10 में से अब मैं गारंटी देता हूँ ये पूरा 5 मार्क आप कमा लोगे। 10 सम्स करके जाना बस, ज़्यादा नहीं। ऐसे सेम रिलेटेड सम जो है ना आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बुक में। उसके बाद में आता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये भी आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लाइबिलिटी या सप्लाई करोगे तो ये कवर हो जाता है उसमें। तो ये ऑलमोस्ट ये पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। सब प्रैक्टिकल्स में जितने क्वेश्चन है सब मिला के यहाँ पे ये सम बनता है। वैसे तो सेम पैटर्न है, कुछ नया नहीं है इसमें, सेम है। नेट टैक्स लेवल, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, फिर से देखो सेम रिपीट हो रहा है। फिर
वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, कुछ अलग नहीं। यहाँ पे भी कंपोजिशन स्कीम है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी है, उसका लिखना है थोड़ा। कंपोजिशन स्कीम फिर से रिपीट हुआ, यहाँ पर भी कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। थ्योरी में क्या है, बेनिफिट ऑफ जीएसटी, फर्स्ट चैप्टर का ही है। सबसे फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट लाइन ही मैंने बेनिफिट बताया होगा जीएसटी पढ़ते वक्त, तो बेनिफिट है। तो ये सब चीज़ हम जो डिस्कस किए वो सब चीज़ आता है, आपको बस लॉजिकली पढ़ना है कि क्या चीज़ मुंबई एनसीटी किस पे ज़्यादा फोकस करती है, उसके कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी एंड आईटी लिमिट। तो आईटीसी का क्रेडिट कैसे अवेल किया जाता है, और प्लस उसका टाइम लिमिट क्या है, कब तक कर सकते हो आप, तो आईटीसी चैप्टर से। तो आईटीसी इज़ मेजर चैप्टर। उसके बाद में क्या है, शॉर्ट नोट्स है और में दिया है, मतलब आप ऊपर वाले 2 कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि ये 5 में कर सकते हो तो कौन। यहाँ पर कॉम्पोसाइट एंड मिक्स्ड सप्लाई, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई हमने पढ़ा है, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये अलग करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हर जगह आता है, इसका डेफिनेशन दिया है हमने पूरा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे अमेज़ॉन याद है आपको, उसको बोला जाता है। जैसे सप्लायर, ये भी डेफिनेशन है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ये भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, ये भी ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आ गया था। एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन चैप्टर से आया, प्रीवियस 3 वीडियोस देख लेना, आ जाएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये भी रजिस्ट्रेशन चैप्टर से है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट आईटीसी से आया। तो आईटीसी चैप्टर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर एंड डेफिनेशन वाला चैप्टर, ये 3 चैप्टर से पूरा 20 मार्क्स आ गया। ये पीडीएफ आपसे मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं उस हिसाब से आपको एक पेपर सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। तो आप सेकंड पेपर भी आप खुद से सॉल्व करना आपकी तरफ से, ठीक है। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये यूज़फुल रहा होगा वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।